अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी, तो पीछे हमने देखा कि जब पार्टिकल इन अ बॉक्स होता है तो हम उसकी एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं। हमने उसकी एनर्जी को निकाला था कि उसकी जो एनर्जी आती थी वो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर आती थी जब पार्टिकल इन अ बॉक्स होता था। जब उसके साथ वेव एसोसिएट हो जाती थी, जब उसके साथ मैटर वेव मूव करती थी, तो उस वक्त जो उस क्वांटम पार्टिकल की एनर्जी आती थी वो ये वैल्यू आई थी। हमने तमाम ये वैल्यू श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करके निकाली थी। एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के जरिए हमने ये वैल्यू निकाली थी। तो आज हम उसी जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है उसका वेव फंक्शन निकालेंगे कि उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी इक्वेशन, पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है, जो वेव मूव कर रही है, उसकी इक्वेशन को ही हम उसका वेव फंक्शन कहते हैं। उसकी इक्वेशन को ही हम उसकी वेव फंक्शन कहते हैं, जो कि उस वेव के रिलेटेड हमें तमाम इंफॉर्मेशन देता है, जो कि ये बताता है कि पार्टिकल उस वेव के अंदर है कहाँ पे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है कि पार्टिकल उस वेव में कहाँ मौजूद है। ये तमाम चीज़ें हम ये निकालेंगे और लास्ट में हम इसको देखेंगे कि हम ये तमाम चीज़ें जो इतनी लंबी कैलकुलेशन से हमने निकाली, हम इसको सिंपली एक इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं, जो कि आइगन इक्वेशन है। हम ऑपरेटर को यूज़ करते हुए कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे चुटकियों में आंसर आ जाएगा। जो हमने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की वो सिंपली एक इक्वेशन को हम यूज करके निकालेंगे और हम देखेंगे कि ऑपरेटर की खूबसूरती क्या है, वो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को कैसे इतना सिंपली सा कर देता है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम शुरू करते हैं, पार्टिकल का वेव फंक्शन निकालते हैं, जो कि एक बॉक्स में ऐसे मूव कर रहा है। हमने कहा था कि पार्टिकल एक बॉक्स में मूव कर रहा है। इधर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। इधर पोटेंशियल है वो जो 0 है और पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके साथ एक वेव भी साथ जुड़ी हुई है। ये उस बॉक्स की लेंथ है ए तक। अब पार्टिकल इस बॉक्स में फ्रीली मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही पार्टिकल इधर जाएगा तो आगे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, आगे बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं। जैसे ही वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो उसको चुपेड़े मारेंगे। पार्टिकल सिर्फ फ्रीली मूव कर सकता है तो इस बॉक्स के अंदर ही मूव कर सकता है। अब हमें चाहिए इस वेव की इक्वेशन को, जिसको हमने वेव फंक्शन का नाम दिया है। अब हमने वो निकालना है। तो पीछे हमने जब ये सारी कैलकुलेशन निकाली थी हमने एनर्जी की, तो हमने ये एक इक्वेशन निकाली थी ए साइन के एक्स, और जो के की हमारे पास वैल्यू आई थी वो आई थी एन पाई ओवर ए। ये वाली के की वैल्यू आई थी। ये हमने दो इक्वेशन पीछे लास्ट में डिटेल से देखी थी। अब हमने निकालना है ये वाला वेव फंक्शन। तो हम जब तो साई की क्या वैल्यू आ गई, ए साइन एन पाई ओवर ए एक्स। ये इस वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई, जो कि इस पार्टिकल के साथ मूव हो रहा है, जो कि इस पार्टिकल की वेव इक्वेशन है। यही वेव इक्वेशन हमें बताएगी कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है, पार्टिकल है कहाँ पे, पार्टिकल की एनर्जी कैसे निकाल सकती हैं। ऑल इंफॉर्मेशन ये एक सिंपली सी छोटी सी इक्वेशन हमें प्रोवाइड कर देगी। अब हमें चाहिए ये ए, इस ए की क्या वैल्यू होगी। तो इसको निकालने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो यूज करते हैं। उसमें होता ये है कि हम ये कहते हैं कि जब साई स्टार और स्टाई का इनर प्रोडक्ट करें तो वो 1 की इक्वल आ जाए, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। और इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो x है वो 0 से लेकर a तक है। अब हमने ये जो वैल्यू है इसमें पुट करनी है और इस a की वैल्यू निकालनी है कि ये a असल में हमारे पास है क्या। ये कॉन्स्टेंट नंबर ही होगा, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना। अब हम उसको निकालते हैं। तो साई स्टार हम निकाल लेते हैं, ए स्टार साइन एन पाई ओवर ए एक्स, और साई ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि जो इसका वेव फंक्शन है, जो इसका ये कम्प्लेक्स कंजुगेट अगर अयोटा था तो उसने माइनस में कन्वर्ट हो जाना था, लेकिन इधर तो अयोटा है नहीं, तो ये सारा ऐसे का ऐसे आ गया। अब इसका जो असल वाला वेव फंक्शन है वो भी ऐसे ही आ जाएगा, एन पाई ओवर ए और साथ में एक्स, ये इंटीग्रेशन, ये डी एक्स और इक्वल किसके है, ये 1 के। अब ये ए और ए ये स्क्वायर बन जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, और साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन 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 स्क्वायर एन पाई ओवर ए एक्स ऐसे ही आ जाएगा, और ये सारी इंटीग्रेशन और साथ में डी एक्स, और ये किसके वाला है 1 के। अब हमने ये साइन स्क्वायर का फार्मूला लगाना था। हमें पता है साइन स्क्वायर एंगल किसके होता है, 1 माइनस कोस 2 एंगल ओवर 2 के। तो इसको हम
बाहर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जो वो फार्मूले का नीचे वाला 2 था, ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए तक। वो साइन स्क्वायर एंगल किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 एंगल 2 एन पाई ओवर ए एक्स। और ये जो नीचे वाला 2 था ये हमने ऐसे नीचे लिख लिया। अब हमने इस 1 की इंटीग्रेशन करनी है और इस कोस वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। तो ये ए स्क्वायर ओवर 2 ऐसे ही आ जाएगा, 0 से ए, ये हमारे पास 1 आ गया, डी एक्स आ गया, माइनस मल्टीपल हो जाएगा ये ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए तक। कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट, साइन 2n पाई ओवर ए एक्स, और एंगल के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ये n पाई ओवर ए, जो एक्स के साथ होता है वो एंगल के नीचे आ जाता है। ये इस कोस वाले फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन होगी। अब अगली बात हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन की, ये तो इंटीग्रेशन आ गई, ये हमने लिमिट पुट कर देनी है। अब लिमिट क्या है, 0 से लेकर ए तक। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन पुट की तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 की क्या होती है x, जिस हिसाब से हम इंटीग्रेशन ले रहे हो 1 की वहीं आ जाती है। अब जब हमने a की वैल्यू पुट की x की जगह, तो x की जगह जब हमने a रखा तो ये a वाला a कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2n पाई ये हमेशा 0 के इक्वल ही होता है। n अगर 0 रखे तो साइन 0 0, n अगर 1 रखें तो साइन 2 पाई भी 0, n अगर 2 रखें तो साइन 4 पाई भी 0 के इक्वल होगा। तो ये जो सारी टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो पीछे हमारे पास सिंपली यही बचेगा, ये वाला, ये सारा 1 के इक्वल था, तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर ओवर 2 ए किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब हमें चाहिए ये वाला a, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2 जो है वो इधर चला जाएगा, ये वाला ऐसे, और a जो है हमारे पास वो नीचे आ जाएगा ऐसे, a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, और ये a इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a यहाँ से आ जाएगा 2 ओवर a का अंडर रूट, हमने वो अंडर रूट ले लिया। तो फाइनली ये वाली वैल्यू आ गई a की, जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। तो फाइनली हमारे पास वेव फंक्शन क्या बचा, बना 2 ओवर a का अंडर रूट साइन n पाई ओवर a x। ये वाला वेव फंक्शन, ये वाला जो वेव फंक्शन है, ये इस पार्टिकल के साथ जो वेव जुड़ी हुई है उसकी इक्वेशन है, जो कि हम इस पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होती है, या जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला, ये पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होती है कि पार्टिकल इस पूरी वेव में असल में है कहाँ पे। अब सारी वेव में तो नहीं ना होगा, किसी एक पॉइंट के ऊपर होगा, तो हम इस वेव फंक्शन से ये भी निकाल सकते हैं। हम इसी वेव फंक्शन से पार्टिकल की एनर्जी भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने वो पिछले लेक्चर में लंबी कैलकुलेशन से निकाली थी। कैसे, हम क्या करेंगे कि हम किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को इस साई के ऊपर अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी, और वेव फंक्शन ऐसे का ऐसा। तो ये छोटा सारा एक जो वेव फंक्शन है, इसको हम यूज करते हुए इस पार्टिकल की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने क्यों निकाली थी, क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ पार्टिकल दिया गया था, हमने उसका कोई वेव फंक्शन नहीं था, हमने वो तमाम चीजें खुद निकाली, हमने एनर्जी खुद निकाली। लेकिन अब हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन। तो अब हम ऑपरेटर को यूज करते हुए निकाल सकते हैं इसकी एनर्जी को, जो कि बिल्कुल ऐसे ही आएगी। और ऐसी छोटी सी इक्वेशन से हम इसको निकालते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आइगन इक्वेशन और ऑपरेटर की जरूरत क्यों फिजिक्स में आई, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऑपरेटर को पढ़ते हैं। ऐसे भी कोई चीज हम नहीं पढ़ लेते। हमने पिछले लेक्चर में तमाम ऑपरेटर को, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम, टोटल एनर्जी, हार्मिशन ऑपरेटर, इन तमाम ऑपरेटर को डिटेल से देखा था। तो इसके पढ़ने की यही वजह है कि हम इस छोटी सी इक्वेशन से जो पीछे इतने लंबी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। हमने क्या कहा कि हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर वेव फंक्शन के ऊपर होता है तो हमें लैम्डा, जो कि एनर्जी की वैल्यू होती है, लैम्डा जो आइगन वैल्यू होती है, वो असल में जो ऑपरेटर हो उस ऑपरेटर की वैल्यू होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है तो लैम्डा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी। तो लैम्डा क्या होगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और वेव फंक्शन ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब हमें पता कि
किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है। सही, हमने क्या निकाला अभी, 2/a अंडर रूट साइन n पाई ओवर a x। लैम्डा हमें ऐसे का ऐसे ही मिलने वाला है, और सही हमारे पास क्या आ जाएगा दोबारा, 2/a अंडर रूट साइन n पाई ओवर a x। अब हमें इस सारे का 2 दफ़ा डेरिवेटिव चाहिए, 2 दफ़ा डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 2/a अंडर रूट हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m, ये भी ऐसे आ गया। अब हमें सिंपली साइन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव चाहिए। जब पहली दफ़ा लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या था, कोज, और जब दूसरी दफ़ा कोज का लेंगे तो वो अगेन हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, कोज अगेन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन साथ में माइनस आ जाएगा क्योंकि कोज का डेरिवेटिव माइनस में होता है। तो जब हमने इसको निकाला तो ये कोज क्या आ गया, साथ में माइनस साइन का कोज, कोज का माइनस साइन, ये आ जाएगा माइनस साइन, एंगल ऐसे ही रहेगा। और जो हमने एंगल का डेरिवेटिव लिखा था, जब हम निकालती हैं डेरिवेटिव तो एंगल का डेरिवेटिव हम साथ में लिखते हैं। जब साइन का निकाला था डेरिवेटिव तो क्या आया था, कोज, और एंगल का डेरिवेटिव n पाई ओवर a आ गया था। जब हमने कोज का निकाला तो वो माइनस साइन आ गया, जब एंगल का दोबारा निकाला तो ये स्क्वायर बन गया, और साथ में लैम्डा ऐसे का ऐसे आ गया, n पाई ओवर a x। अब हमारे पास ये माइनस और माइनस प्लस में हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, h कट स्क्वायर ओवर 2m, ये भी कांस्टेंट है, ये भी ऐसे इधर इसके साथ आ जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। पीछे क्या बचा हमारे पास, ये वाला माइनस माइनस प्लस में हो गया, तो पीछे बचागा 2/a ओवर अंडर रूट साइन n पाई ओवर a x, किसके इक्वल है, लैम्डा 2/a अंडर रूट साइन n पाई ओवर a x के। अब ये वाला सारा ऐसे कट जाएगा, तो लैम्डा हमारे पास क्या बनेगा, जो कि असल में एनर्जी की वैल्यू ही थी, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन कितनी लंबी कैलकुलेशन की थी। पहले हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को पुट किया, फिर उसमें बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया, फिर हमने कंपेयर करके एनर्जी की वैल्यू निकाली थी। क्यों उस वक्त श्रोडिंगर इक्वेशन इसलिए पुट की, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सिंपली पार्टिकल का था जो कि बॉक्स में मौजूद था। अगर हमें वेव फंक्शन मौजूद होता तो हम यही इक्वेशन निकालते, लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन से हमने क्या निकाला, एनर्जी को और वेव फंक्शन को। लेकिन अगर सिंपली हमें वेव फंक्शन दिया गया हो तो हम इस छोटी सी इक्वेशन से उस पार्टिकल की एनर्जी को निकाल सकते हैं। ये ऑपरेटर की ब्यूटी है, ये किनेटिक एनर्जी की ब्यूटी। देखो सेम वैल्यू आई क्योंकि हमने किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई किया। ये इसलिए हम ऑपरेटर को फिजिक्स में यूज करते हैं ताकि इतनी लंबी कैलकुलेशन हमारे पास शॉर्ट हो जाए। अगर हमें वेव फंक्शन दिया गया हो तो सिंपली हम उस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करें तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। ये था हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स, जिसमें हमने पार्टिकल की एनर्जी भी निकाली, पार्टिकल का वेव फंक्शन भी निकाला। अब अगर इस वेव फंक्शन से हम तमाम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी क्या है और पार्टिकल उस वेव फंक्शन में कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हमने इस पार्टिकल इन अ बॉक्स में, जो पार्टिकल बॉक्स में था, उसकी निकाली। आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।